हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ये कितनी आनंद की बात है कि हम इस महीने के इस पहले रविवार में परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, परमेश्वर ने हमें फिर से एक नया दिन को दिखाया है। हम कुछ एक अध्याय को पढ़कर हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हम पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 95। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसी की चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात को सुनते। हालेलुया, हालेलुया। जो आखिरी पद जो इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज जितने लोग बैठे हैं वो परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया। हम कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करेंगे। जो गीत कहता है, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिलकर हम उसकी इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। जय जयकार के साथ अपनी तालियों को बजा के हम प्रभु की आराधना करेंगे। पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करे। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार कर। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करे। ओ सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करे। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए उसके आंगनों में आओ। स्तुति करो, क्योंकि यहोवा का नाम धन्य है। तालियों को बजा के हम धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उस नाम को धन्य करो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य करो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करे। ओ सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा
सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले उसकी जय जयकार करें। यहोवा भला है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती। कितना सच्चा परमेश्वर है, जिसकी वफादारी हमारे जीवन में वो पीढ़ी से पीढ़ी तक वो वायदा करने वाला परमेश्वर है। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ओ सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहाँ को दिया। वो दुनिया में आया, फिदिया जहाँ को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते। हम फिर से गाएंगे। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहाँ। धन्यवाद यीशु। दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहाँ को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब। इसलिए हम सब मिलकर गाएंगे। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार। कितनी आनंद की बात है, जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गीत कितना खूबसूरत लिखा गया है कि सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया। आगे जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेन बस में सफर किया है? कोई तो हाथ नहीं उठाएगा, तो फिर कोई पैदल चलता होगा। मैं विश्वास करता हूँ सबने, कोई फ्लाइट में होगा, कोई ऑटो में होगा, कोई बस में होगा। जब हम कहीं भी जब हम ट्रैवल करते हैं, हमें जो वहाँ का जो कंडक्टर होता है, हमें कई बार क्या देता है, वो एक टिकट देता है वो हमको, जिसमें लिखा रहता है कि आपने यहाँ से शुरुआत करी और यहाँ तक आप जाएंगे, और नीचे पैसे भी लिखे रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, या तो फ्लाइट की कई टिकट होंगी। जब मैं कई बार ऐसे, जब हम हर रोज़ ऐसे बस में हम ट्रैवल करते हैं, जब टिकट हमें कई बार मिलती है, तब ऐसा कई बार सोचने में आता है कि हम इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमारा स्वर्ग वहाँ पर है। हालेलुया। हम वहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। चाहे हम इस जगह पे पृथ्वी पर हैं, लेकिन हम स्वर्ग जा रहे हैं। और पता है कितनी आनंद की बात है, नीचे कोई पैसे नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा पूरे मोल चुका लिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे इस जगह पर आप बैठे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है, एक यीशु मसीह है, जिसके कोड़े खाने से हम इस जगह पे बैठे हैं।
हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार सोने और चांदी से नहीं हुआ है, लेकिन मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। हालेलुया। ये कितनी आनंद की बात है कि हमारे प्रभु ने, जो परमेश्वर है, उसने हमारे लिए लहू बहाया है। एक और गीत को गा के हम प्रभु की आराधना करेंगे, जो गीत कहता है, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, क्योंकि तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में कार्य कर तू प्रभु। इस गीत को गा के हम प्रभु की आराधना करेंगे, उसके पवित्र लहू को हम धन्यवाद देंगे। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। से तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले। क्यों ना आज हमारी प्रार्थना हो, परमेश्वर जो पवित्र लहू तेरा जो मेरे लिए बहाया गया है, प्रभु आज उस पवित्र लहू से तू मुझे धो दे, क्योंकि मैं तेरे ही समान दिखूं प्रभु। ओ काम कर तू प्रभु, ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दाना और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दाना और दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा। वो विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, तेरे लहू से। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। वो तेरे ही समान होने के लिए, शाबारा से मेरे तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। फिर से नया बनाया दया करके, स्वर्ग के स्थानों में बैठा दिया। वो नया बनाया दया करके, स्वर्ग के स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, ओ तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। से तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए
मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। देखिए गाएंगे हम उस परमेश्वर के लिए जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं, ना बोलूं फिर। भक्ति के साथ उस परमेश्वर की आराधना। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुद्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है माँ, तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार। धन्यवाद ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यस लॉर्ड जय जयकार। शाबाश यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। ओ जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। 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 प्रभु के लिए एक और गीत को, एक नए गीत को प्रभु की आराधना के लिए हम गाएंगे। जो आज हम एक नए गीत को हम गाने जा रहे हैं, ये एक तमिल गीत है, लेकिन हमने इसको ट्रांसलेट किया गया है। ये तमिल गाना है और हिंदी में हमें सिर्फ एक काम करना है। हमें क्या बोलना है? आमीन, हालेलुया। जब मैं एक लाइन गाऊंगा तो आप पीछे पीछे गाएंगे आमीन, हालेलुया। चलिए हम गाएंगे, फिर हम साथ में गाएंगे, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। आदि और अंत है आमीन, अल्फा और ओमेगा है। आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है आमीन। स्वर्ग में तेरा नाम आमीन, तुझे चंगाई देता है आमीन। स्वर्ग में तेरा नाम आमीन, तुझे चंगाई देता है आइडिया हो गया है, हालेलुया। जहां जहां हम आमीन गाएंगे, आपको हमारे पीछे आमीन गाना है, हालेलुया। मैंने आराधना की शुरुआत में भी कहा था कि हम परमेश्वर की प्रजा है, हालेलुया। जब एक परमेश्वर जब एक ललकार लगाती है ना, तो सबको पता चलता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, हालेलुया। जब आप आमीन का ललकार लगाएंगे, कुछ ना कुछ होगा आकाश मंडल पर, हालेलुया हालेलुया। एक गवाही को बताकर मैं मतलब आगे हम इस गीत में जाएंगे। परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास थे, एक बिली ग्राम अंकल करके। उनकी सभाओं में लाखों लोग आते थे और बहुत सारे गरीब लोग आते थे, बहुत सारे बीमार लोग आते थे। कुछ लोगों के हाथ नहीं रहते थे, कुछ लोगों के पैर नहीं रहते थे, बहुत सारे ऐसे लोग आते थे। लेकिन जब उनकी प्रीचिंग जब होती थी, उनकी प्रीचिंग से पहले बहुत जो हजारों में जो वर्शिप होते हैं, जो एक क्वायर टीम होती है, तो वर्शिप उनकी प्रीचिंग से पहले होती थी और 4-3 घंटे तक वो प्रीचिंग होती थी।
जब आप उनसे पूछा गया कि जब आप एक बार में बोलते हैं कि बीमार चंगे हो जाएं, और सब चंगे हो जाते थे। उन्होंने बोला, उनसे ऐसा पूछा गया, आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप बोलते हैं कि बीमार चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, और वो चंगे हो जाते हैं। वो इस प्रकार कहने लगे, जब मेरी प्रीचिंग से पहले जब आराधना होती है, जब लोग आराधना करते हैं ना, तो ऊपर क्या है, बादल बनने लगता है। परमेश्वर की स्तुति का और उसकी आराधना का वो बादल बनने लगता है। और जब वो बादल एक साथ एक झुंड हो जाता है, जब मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो, वो जो आसमान रहता है वो खुल जाता है, और जो परमेश्वर की वो आराधना की वो जो बारिश है वो लोगों को चंगा करने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं जानते, जब आप बोलेंगे, जब आप आमीन बोलेंगे, जैसी आपकी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां वैसे नहीं परंतु वो बदल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप बीमार होंगे, लेकिन आप परमेश्वर की स्तुति के लिए बोलेंगे आमीन, तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। इस गीत को मिलकर गाएंगे। आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, ओ आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। स्वर्ग में तेरा नाम मुझे चंगाई देता है, ओ स्वर्ग में तेरा नाम मुझे चंगाई देता है। आमीन के है तेरा शब्द, निश्चय कार्य करता, से अविनाशी है तेरा शब्द, निश्चय कार्य करता, हो स्वर्ग में तेरा नाम मुझे चंगाई देता है। आमीन। स्वर्ग में तेरा नाम आमीन, मुझे चंगाई देता है। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं परमेश्वर के लिए? जब हम आमीन बोलते हैं तो हम अपने हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करेंगे। परम प्रधान है, वो मेरी छाया है, वैसे परम प्रधान है, वो मेरी छाया है, वैसे परम प्रधान है, वो मेरी छाया है, से परम प्रधान है, वो मेरी छाया है। स्वर्ग में तेरा नाम आवे, मुझे चंगाई देता है। आवे स्वर्ग
छुटकारा देने वाले को, फिर से चंगा करने वाले को, छुटकारा देने वाले को, ओ आराधना आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना, जीसस आराधना आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना आराधना आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना आराधना आराधना, हालेलुया यीशु को आराधना आराधना आराधना, हालेलुया यीशु को आराधना, वो आराधना आराधना, हालेलुया यीशु को आराधना आराधना आराधना, हालेलुया यीशु को आराधना, राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना, राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना, थैंक यू जीसस, आराधना आराधना, हालेलुया को ओ आराधना आराधना। प्रभु आज की सुबह कहता है तेरी आवाज मेरे कानों पर आ रही है, तेरी इस खूबसूरत सी आवाज, तेरी ये प्यारी सी आवाज आज मेरे इस स्वर्ग तक पहुंच रही है। आप नहीं जानते हैं, लेकिन आज आपकी आवाज को सुनकर प्रभु आनंद कर रहा है। He is enjoying your worship, He is enjoying your singing, क्योंकि वो यही देखना चाहता है कि यस, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं जो मेरी आराधना कर रहे हैं। तू मेरी आंखों की पुतली है, तू मेरी आंखों की पुतली है बेटा, तू मेरी आंखों की पुतली है। मैंने तुझे अपने हाथों में थाम कर रखा है। ओ शबा सेरेबे सेहोरा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। हो आंधिया बन के आए, जिंदगी के फिक्र, आंधिया बन के आए, जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा
Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. We glorify your name, Jesus. We glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इस 7वां महीने में पहुंचने के लिए प्रभु हमारे लिए सहायता किया। இந்த 7வது மாதம் நாம் இந்த மாதத்தில் பிரவேசிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தார். विशेषकर इस महीने का वायदा के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। இந்த மாதத்தினுடைய வார்த்தைக்காக வாக்குத்தத்தத்துக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். विशेषकर यूहन्ना का इंजील पहला अध्याय मेरा एक फेवरेट चैप्टर है। யோவான் 1வது அதிகாரம் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு அதிகாரம். इसका एक कारण भी है। அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. यदि मेरा याद से ये तो पिछले साल प्रभु का दास सगायम इस अध्याय से प्रचार किया है। போன ஆண்டு நம்ம பாஸ்டர் சகாயம் இதே அதிகாரத்தில் அவர் பிரசங்கம் பண்ணினார். पहला अध्याय 50वां पद से उन्होंने प्रचार किया है। 1வது அதிகாரம் 50வது வசனத்திலிருந்து அவர் பிரசங்கித்தார். You believe because I told you I saw you under the fig tree, you shall see the great things than this. நீ அந்த 50வது வசனத்தில் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது, நான் உன்னை அத்திமரத்தின் கீழே கண்டேன் என்று சொன்னதினாலேயா நீ விசுவாசிக்கிறாய், ஆனால் இதிலும் பெரிதான காரியங்களை நீ காண்பாய் என்று சொல்லி அவர்கள் பேசினார்கள். बहुत सुंदर एक संदेश अभी भी मेरे लिए याद है। அந்த செய்தி இன்றைக்கு எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது. जब वो प्रचार करने का समय அவர் அந்த செய்தியை கொடுக்கும்போது मैं 51 पद को भी मनन कर रहा था। நான் அப்பொழுது அந்த 51வது வசனத்தையும் நான் தியானித்து கொண்டிருந்தேன். उस समय तो मेरे लिए ऐसा कुछ संदेश मन में नहीं आया, அப்பொழுது எனக்கு அப்படிப்பட்டதான வார்த்தை ஒன்றும் ஒரு தியானம் என்னுடைய இருதயத்தில் வரவில்லை. परंतु परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर ने उस इच्छा उस डिजायर को इस महीने में पूरा करने के लिए सहायता कर। அன்றைக்கு நான் நினைத்தேன் அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் அந்த விருப்பத்தை எனக்கு ஆண்டவர் இந்த மாதத்திலே நிறைவேற்றி தந்தார். प्रार्थना का साथ बैठेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु तुम मुझसे बात कर। நீங்க ஜெபத்தோடு கூட அமரும்படி நான் கேட்கிறேன், ஆண்டவரே என்னோடு கூட நீர் பேசும். क्योंकि प्रभु के मेज हमारा सामने है। ஏனென்றால் கர்த்தருடைய பந்தி நம்ம மத்தியில் இருக்கிறது. कई बार हम प्रभु का मेज हम जैसे लेना है वैसा हम नहीं लेते। நாம் நிறைய முறை நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் கர்த்தருடைய பந்தி எப்படி எடுக்க வேண்டுமோ நாம் அதுபோல எடுப்பதில்லை. इस परमेश्वर का मेज हमको तैयार कर रहे उस स्वर्गराज में पहुंचने के लिए। இந்த கர்த்தருடைய பந்தி நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறது நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே போய் பிரவேசிக்கும்படி. परमेश्वर अपना स्वर्ग को हमारे लिए खोलने के लिए जा रहे हैं। ஆண்டவர் வானங்களை திறக்கும்படி அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். उसको देखने के लिए जा रहे हैं। நாம் அதை பார்க்கும்படியாக நாம் போக போகிறோம். एक सुंदर वचन प्रभु ने प्रभु का दास के द्वारा हमारे लिए दिया है। ஆண்டவர் ஊழியக்காரர் மூலமாக ஒரு நல்ல அருமையான வார்த்தையை தேவன் தந்திருக்கிறார். इसलिए हम प्रार्थना का साथ बैठेंगे। ஆகவே நாம் ஜெபத்தோடு கூட நாம் இருப்போம். जब हम ध्यान से इस अध्याय को पढ़ने के समय நாம் இந்த அதிகாரத்தை நாம் தியானத்தோடு படிக்கும்போது इसको 3 भाग करना है। இதை 3 பகுதிகளாக நாம் பிரிக்க வேண்டும். यूहन्ना का इंजील पहला अध्याय को 3 भाग करना पड़ता है। யோவான் முதல் அதிகாரத்தை 3 பாகமாக நாம் பிரிக்க வேண்டும். पहला भाग 1 पद से 28 पद तक पढ़ना है। முதல் பாகம் 1வது வசனத்திலிருந்து 28வது வசனம் வரை. उसके बाद दूसरा भाग शुरू होता है 29 से हम पढ़ना है 39 पद तक, 29 to 49। இரண்டாவது பாகம் 29வது வசனத்திலிருந்து 44வது வசனம் வரை இரண்டாவது பாகமாக. बहुत अच्छा एक बाइबल स्टडी होगा। ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான வேத பாட வகுப்பு நமக்கு நடக்கும். तीसरा भाग மூன்றாவது பாகம் पहला अध्याय 50 और 51। மூன்றாவது பாகம் 50வது வசனமும் 51வது एक வசனமும். सुंदर वायदा प्रभु से हम पा सकते हैं। ஒரு நல்ல அருமையான வாக்குத்தத்தத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள ये முடியும். प्रभु यीशु मसीह का एक भविष्यवाणी का शब्द उस समय छेले लोगों के लिए है, इस समय हमारे लिए है। அந்த நாளிலே சீசர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசனமா இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் அனைவருக்கும் அந்த வார்த்தை உரியது. पहला भाग को भी हम 7 भाग कर सकते हैं। அந்த முதலாவது பாகத்தையும் நாம் 7 பாகமாக மாற்ற முடியும். समय का कारण मैं नहीं जा रहा हूं। நான் நேரம் காரணமாக நான் சீக்கிரமாய் போகிறேன். दूसरा भाग में भी 7 मुख्य विषय है। இரண்டாவது பாகத்திலும் 7 வித முக்கியமான காரியங்கள் இருக்கிறது. दूसरा भाग में जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया अपना चेलों का तरफ, उस चेले लोग यीशु मसीह को एक अलग नजर से देखा है। பாருங்கள், அவரால் அழைக்கப்பட்டிருந்த அந்த சீசர்கள் இயேசுவை ஒரு மற்ற ஒரு வேற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அவர்கள் பார்த்தார்கள்.
उसको समझने के लिए एक दो पद को आपको मैं पढ़कर समझाना चाहता हूं। ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் புரியும்படி நான் சொல்லுகிறேன். யோहनान का इंजील पहला अध्याय उसका 29 29 पद या 29। ஒன்னாவது அதிகாரம் 29வது வசனத்தை நான் Can வாசிக்கலாம். anyone read first chapter 1 verse 29? யோவான் 1வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தை யாராவது ஒருவர் வாசிக்கலாம். हाँ हाँ देखो ये परमेश्वर का मेमना है। सो योहना ने यीशु मसीह को देखा है परमेश्वर की मेमने की तरफ। யோவான் அங்கே இயேசுவை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக பார்க்கிறார். वो उन्होंने 2 बार बताया उस बात को। அதே காரியத்தை 2 முறை அவர் சொல்லுகிறார். 35वां पद में भी वही बात को उन्होंने बताया। 33வது வசனத்திலும் அதே காரியத்தை சொல்லுகிறார். 35वां वचनத்தில் 35வது வசனம். कोई पढ़ सकते हैं? 35வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 35वां पद है 35 में। हाँ से ओके पढ़िए, कोई बात नहीं। ओके 35 पढ़ने का कारण है वही शब्द आते हैं द नेक्स्ट डे, दूसरा दिन योहना ने दूसरा 2 चेलों का साथ यीशु मसीह को देख के बता रहे ये परमेश्वर की मेमना है। இரண்டாவது முறை சீசர்களோடு அவர் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்படி சொல்லுகிறார்கள், இயேசு நடந்து போகிறதை அவன் கண்டு இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்றான். 41 पद को हम पढ़ेंगे अभी। 41வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது अभी अंद्रुस ने प्रभु को देख रहे मसीहा है, ये यीशु मसीह नहीं मसीहा है, हमको छुड़ाने के लिए आया हुआ प्रभु है। இப்பொழுது அந்திரேயா சீமோனை பார்த்து சொல்லுகிறார், மேசியாவை கண்டோம், அந்த மேசியா கிறிஸ்து அவர்தான் நம்மை ரட்சிக்கிறவர் என்று சொல்லுகிறார். யோहनान ने देखा है हमारे लिए, हमारा पाप के लिए काल्वरी क्रूस पर जीवन देने के लिए बलि करने के लिए आया हुआ परमेश्वर की मेमना है। யோவான் அதாவது அங்கே சீமோன் இப்படியாக சொல்லுகிறான், அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லுகிறார். परंतु अंद्रुस ने देख रहे हमको छुड़ाने के लिए आ रहे ये मसीहा है। ஆனால் அந்திரேயா இப்படியாக சொல்லுகிறார், நம்மை விடுவிக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லுகிறார். खत्म नहीं हो रहा, 45 पद में आएंगे हम। இப்பொழுது 45வது வசனத்தை பார்ப்போம். यीशु नासरी, यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी, 2 अलग रीति से देख रहे अभी பாருங்க, அங்க 2 விதமாய் பார்க்கிறார்கள். हालेलुया ஹalleluya. हर एक का नजर अलग अलग हो रहे हैं। ஒவ்வொருவருடைய பார்வை தனித்தனியாக இருக்கிறது. ये यूसुफ का पुत्र है, இவர் ஒரு யோசேப்பின் குமாரன், யோசேப்பின் குமாரன் இயேசு. परंतु वही बता रहे ये यीशु नासरेत का है। அந்த இயேசு அவர் நாசரேத் ஊரார். खत्म नहीं हो रहे, அது பாருங்க என்ன முடியலை. 39 पद को पढ़ेंगे, 49 49வது 49 पद, आई एम सॉरी 49। हे रब्बी, अभी अपना गुरु का समान देख रहे नतानियल ने। அங்கே நத்தானியேல், அங்கே நாத்தான்வேல் அவரை ஒரு குருவை போல பார்க்கிறார். आगे पढ़ेंगे, तुम परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का राजा है। 7 अलग रीति से प्रभु का चेले लोग प्रभु को देखने के लिए शुरू किया। சீசர்கள் 7 விதமாக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறார்கள். अभी आपको समझ रहे होगा इस महीने का वायदा क्यों प्रभु ने बोला स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ஏன் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் தருகிறார், அந்த இடத்திலே வானம் திறந்திருக்கிறது என்று ஏன் சொல்லுகிறார்? प्रभु यीशु ने उस वायदा का दिया, तुमने बहुत बड़ा बड़ा कार्य को देखने के लिए जा रहे। ஏனென்றால் நீங்கள் பெரிய பெரிய காரியங்களை பார்க்க போகிறீர்கள். पिछले साल प्रभु का दास के द्वारा प्रभु ने हमसे बात किया। போன வருடத்துல அருமையான ஊழியர் மூலமாய் கர்த்தர் பேசினார். इस साल प्रभु और भी आगे कुछ बोलना चाहते हैं। இந்த ஆண்டும் தேவன் நம்மோடு கூட இன்னும் சில காரியங்களை பேச प्रभु यीशु விரும்புகிறார். मसीह के आगमन नजदीक हो रहे। இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை சீக்கிரமாய் सारे இருக்கிறது. दुनिया में समस्या बढ़ रहे अभी। எல்லா உலகத்திலும் முழு உலகத்திலும் போராட்டங்கள் பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது. दुनिया का लोग तो बताते हैं, जैसे हमारा पादरी साहब बोलते हैं, हे साथियों अच्छा दिन आने वाला है, परंतु हमारा पवित्र वचन बता रहे बुरी दिन आ रहे हैं।
பாருங்க, ஆனால் வேத வசனம் சொல்லுகிறது நல்ல நாள் அல்ல, கெட்ட நாள் வந்து उस கொண்டிருக்கிறது. बुरे दिन का बीच में प्रभु का वायदा यही है, तुम बड़े बड़े बात को देखेगा. இந்த போராட்டமான இந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே தேவன் நமக்கு ஒரு வார்த்தையை தருகிறார். You will see- நீ பெரிய காரியங்களை காண்பாய். You will see great things in your life. உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ பெரிய காரியங்களை காண போகிறாய். Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. परमेश्वर के आगमन के इस अंत का समय இந்த கர்த்தருடைய வருகையினுடைய இந்த கடைசி நாட்களிலே आप और मैं परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर की अनोखा प्यार को, उसकी अनुग्रह को हर बात में बड़े बड़े कार्य देखने के लिए जा रहे हैं. அவருடைய பெரிய கிருபையை, அவருடைய பெரிய வல்லமையை இந்த கடைசி நாட்களிலே நீங்களும் நானும் காண போகிறோம். Can you put in the slides please? वहां अब 51 में हम शुरू करेंगे 51. இப்பொழுது நாம் 51வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். वहां ऐसे शुरू हो रहे उधर. அங்கே இப்படி ஆரம்பிக்கிறது. He then added. उन्होंने okay there. He then added. पहला शब्द. Our he then added मतलब அங்க என்ன? How to say that? No. He then added. He is adding something now. அங்கே அவர் சில காரியங்களை சேர்க்கிறார். சேர்க்கிறார். That's right. कुछ बात बोलना चाहते हैं. அவர் சில காரியங்களை சேர்க்க விரும்புகிறார், பேச விரும்புகிறார். पहले कुछ बात बताया. அவர் முதல்ல கொஞ்சம் காரியங்களை பேசினார். बड़े बड़े कार्य को देखेगा. நீ பெரிய பெரிய காரியங்களை பார்ப்பாய். परंतु उससे बढ़कर और कुछ अब बोलने के लिए जा रहा प्रभु. அதற்கு மேலாக ஒரு பெரிய காரியத்தை அவர் சேர்க்கிறார். वो है उस वायदा है 51 पद. அந்த 51வது வசனம் ஒரு வாக்குத்தத்தமாக. इसलिए प्रभु का उस वायदा में हम 3 अलग रीति से देखने के लिए जा रहे हैं. அந்த 51வது வசனத்தை 3 விதமாக நாம் பார்க்க A போகிறோம். great divine promise from God. ஒரு பெரிய தெய்வீக வாக்குத்தத்தம். इस महीने के लिए प्रभु से हम बहुत बड़ा एक वायदा को पाया है. இன்றைக்கு இந்த மாதத்திலே பெரிய ஒரு தெய்வீக வாக்குத்தத்தத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம், அதை அனுபவிக்க போகிறோம். हालेलुया. ஆமென். हालेलुया. Hallelujah. और कोई इस वायदा को दे नहीं सकते. வேற யாரும் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்க इस முடியாது. वायदा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं. வேற யாரும் இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. इस दुनिया का कुछ लोग कुछ बात आपको वायदा करेगा. உலகத்திலே ஒரு சிலர் உங்களுக்கு வார்த்தைகளை கொடுக்கலாம். मेरा एक दोस्त से बात कर रहा था. நான் ஒரு நண்பரிடத்தில் பேசிக் उन्होंने கொண்டிருந்தேன். बोला पास्टर मेरा बेटा के लिए एक जॉब मिल गया है. என்னுடைய மகனுக்கு ஒரு வேலை கிடைத்து விட்டது. तो उन्होंने बोला उसके लिए एक साल पर 4 लाख मिलने के लिए जा रहे हैं. பாருங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு 4 லட்சம் கிடைக்க போகிறது. मैं बहुत खुशी हूं. நான் ரொம்ப சந்தோஷம். उसके बाद उन्होंने एक और शब्द बताया. உடனே அவர் இன்னொரு ஒரு காரியத்தை சொன்னார். बट ये जॉब परमानेंट नहीं है. ஆனால் இந்த வேலை நிரந்தரமான வேலை இல்லை. वो अमेज़न में उसका जॉब मिल गया है बट इट इज नॉट परमानेंट. அமேசான் அப்படிங்கறதான ஒரு அதுல வேலை கிடைச்சிருக்கு, ஆனா அது ஒரு நிரந்தரமான வேலை அல்ல. इस दुनिया में बहुत लोग अलग-अलग बड़ा-बड़ा वायदा देते हैं लोग. பாருங்க, உலகத்தில் இருக்கிறதான கம்பெனியோ மனிதர்களோ பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை, வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார்கள். परंतु सिर्फ हमारा प्रभु है बहुत बड़ा एक वायदा देते हैं. वो वायदा कभी बदलते नहीं. நம்முடைய தேவன் பெரிய வாக்குத்தத்தங்களை தருகிறார். அவருடைய வார்த்தை என்றும் மாறுவதில்லை. தாலி பஜாத்தை. हालेलुया. उन्होंने एक बार उस वायदा को दिया तो उस वायदा को पूरा कर देगा. ஒரு தடவை அவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுப்பார் என்றால் அந்த வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். पिछले महीने में हमने मनन किया है, हम प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा गवाही बन जाएंगे. போன மாதத்துல நாம் தியானித்தோம், நாம் கர்த்தருக்கென்று ஒரு ஜீவனுள்ள சாட்சியாக மாறுவோம். प्रेरित पहला अध्याय 8वां पद. 1ஆம் அதிகாரம் அப்போஸ்தலர் 1:8. मेरा एक बहुत बड़ा फेवरेट एक वचन है. எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு வசனம். लगभग 20 साल से अधिक उसी वचन से मैंने प्रचार किया, टीचिंग भी दिया है. 20 வருஷமாக அந்த ஒரே வசனத்தை வைத்து நான் பிரசங்கித்திருக்கிறேன். ये ईएडी मिनिस्ट्री मैंने किया है. நான் அந்த எவாஞ்சலிசம் இன் டெப்த் அந்த ஊழியங்களை செய்தேன். उसका मूल एक टीचिंग का वचन है प्रेरित पहला अध्याय 8वां पद. அதனுடைய அந்த கருகலான அந்த வார்த்தை என்னவென்றால் அப்போஸ்தலர் 1ஆவது அதிகாரம் 8வது வசனம். कई जगह में जाके इसको मैं टीचिंग दिया, प्रचार भी किया है. நிறைய இடங்கள்ல போய் நான் பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறேன். परंतु इस महीने का उस वाचा प्रभु ने मुझको एक नया बात को याद करने के लिए सहायता किया. அந்த வார்த்தையானது என்னுடைய உள்ளத்திலே ஒரு புதிய ஒரு காரியத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்தினது. पिछले महीने मैं केरला गया था. நான் போன மாதம் கேரளா போயிருந்தேன். कुछ जगह में इस टीचिंग को दिया मैंने. நான் அந்த காரியத்தை நான் டீச்சிங் பண்ணினேன். परंतु संडे का दिन मेरे लिए 3 जगह में प्रचार करने के लिए बुलाया. ஞாயிற்றுக்கிழமை 3 இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணும்படி எனக்கு அழைப்பு வந்தது. सुबह मलयालम एक प्रीचिंग है. காலை மலையாளத்துல ஒரு பிரசங்கம். उसका बाद इंग्लिश मैसेज है. அதற்கு பிறகு இங்கிலீஷ்ல மெசேஜ். उसका बाद दोपहर हिंदी ग्रुप का बीच में
प्रचार करने के लिए बुलाया। மத்தியானத்துல ஒரு சின்ன ஹிந்தி குரூப் இருந்தது. அந்த ஹிந்தி குரூப்ல நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுத்தேன். अभी केरला में बहुत बड़ा रिवाइवल आ रहा है, आपको समय मिला तो कृपया केरला में इस मिनिस्ट्री के लिए आप लोग प्रार्थना करना। இப்பொழுது கேரளாவிலே கர்த்தர் பெரிய எழுப்புதலை கட்டளையிட்டு கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் அதற்காக ஜெபியுங்கள். विशेषकर नॉर्थ इंडिया से, नहीं तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से जिन लोग काम के लिए जा रहे हैं उन लोग का बीच में सेवकाई चल रहा है। அந்த கேரளாவுக்கு நேபாள், பூட்டான் இந்த பகுதியில இருந்தெல்லாம் நிறைய மக்கள் இப்பொழுது கேரளாவுக்கு போகிறார்கள். That is called migrant ministry. அது जिस जगह से इन लोग आकर इधर रहते हैं उन लोग का बीच में एक सेवकाई। வெளி தேசங்கள்ல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் ஊழியம் செய்கிறார்கள், மைக்ரேன் மினிஸ்ட்ரி என்று சொல்லி அவர்கள் மத்தியிலே கர்த்தர் பெரிய எழுப்புதலை தருகிறார். एर्नाकुलम में लगभग 7-8 वर्षिप चल रहे हैं अभी। எர்ணாகுளம்ங்கற இடத்துல ஒரு 5-6 ஆராதனைகள் நடக்கிறது. कोई पास्टर लोग नहीं कर रहे हैं அங்கே யாரும் பாஸ்டர்கள் செய்வதில்லை. बहुत बड़ा बिजनेस वालों, जिन लोग बिलीवर्स उन लोग का मन में एक बोझ आया, हम प्रभु के लिए बड़ा बड़ा कार्य करना है। பெரிய பெரிய பிசினஸ் பண்ணுகிறவர்கள், விசுவாசிகள், அவருடைய இருதயத்தில் கர்த்தர் பேசி அவர்கள் அந்த ஆராதனையை நடத்துகிறார்கள். लोग छोटा छोटा झुंड में शुरू किया, अभी 7-8 आराधना चल रहे हैं। சின்ன சின்ன கூட்டமாக ஆரம்பித்தார்கள். இன்றைக்கு பெரிய 7-8 ஆராதனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா, हालेलुया। ஆமென். एक इंग्लिश वर्शिप में मैं गया, நான் ஒரு ஆங்கில ஆராதனையில போயிருந்தேன். उधर किसी को भी मैं नहीं जानता हूं। அங்கே யாரையுமே தெரியாது. मुझको एक पास्टर ने रेफर किया, आप इस जगह भी जाना है, संदेश देना है। அப்பொழுது ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார், இந்த இடத்துல நீங்க போய் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும். सो उस जगह भी जाके मेरा नाम को मैंने शुरू किया। मेरा नाम जेफरी थॉमस है, मैं भोपाल से आया। நான் அந்த இடத்துல போய் என்னுடைய பெயரை நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். நான் போபால்ல இருந்து வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய பெயர் பாஸ்டர் ஜெஃப்ரி தாமஸ். तुरंत उस कलीसिया का पासबान खड़ा होकर बोला, पास्टर आई वांट टू से समथिंग टू यू। அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரர், அந்த சபையினுடைய ஊழியக்காரர் எழுந்து நின்று இப்படியாக சொன்னார், பாஸ்டர் நான் ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். आप मुझको पहचानते क्या? நீங்கள் என்னை அறிந்திருக்கிறீர்களா? मैंने बोला नहीं, आई एम सॉरी, मैं याद नहीं है। நீங்க உங்களை எனக்கு தெரியாது. उन्होंने बोला लगभग 15 और 18 साल की पहले ஒரு 18 வருஷங்களுக்கு முன்பாக आप एर्नाकुलम में आया, நீங்கள் எர்ணாகுளத்துக்கு வந்தீர்கள். हमारा चर्च में 2 दिन इस टीचिंग आपने दिया। 2 நாட்கள் நீங்க வந்து டீச்சிங் பண்ணீங்க. हम लोग उस समय सिर्फ 10-15 लोग थे। நாங்க 10-15 பேர் தான் இருந்தோம். मेरा वाइफ एक MBBS का कोर्स कंप्लीट कर डॉक्टर का एक हॉस्पिटल में ज्वाइन करने का प्लान था। என்னுடைய மனைவி MBBS படித்து அவர்கள் ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல ஜாயின் பண்ண வேண்டும் என்று இருந்தார்கள். आगे हम क्या करना, कहाँ सेवकाई शुरू करना, नहीं तो कहाँ हमारा हॉस्पिटल मिनिस्ट्री शुरू करना, इसके लिए हम कंफ्यूजन थे। इसलिए उस मीटिंग में हम आया। நாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு வந்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், எங்க போய் ஊழியம் செய்ய வேண்டும், எப்படி ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் அந்த இடத்துல ஊழியத்துக்கு வந்து நாங்கள் அந்த நீங்க நடத்தின கூட்டத்துக்கு நாங்கள் வந்திருந்தோம். प्रार्थना का साथ हम आया, प्रभु हमसे बात करना, हम आगे क्या करना है। ஜெபத்தோடு நாங்கள் உட்கார்ந்திருந்தோம். ஆண்டவரே எங்களோடு பேசும், நாங்கள் என்ன செய்ய சித்தமாக उस இருக்கிறோம். 2 दिन में प्रभु ने हमसे बात किया है। 2 நாட்களில் கர்த்தர் எங்களோடு பேசினார். मेरा वाइफ के लिए अच्छा एक हॉस्पिटल में, एर्नाकुलम में अच्छा एक हॉस्पिटल में जॉब मिला, परंतु उसको आपने नहीं उधर नहीं जाना चाहते थे। என்னுடைய மனைவிக்கு எர்ணாகுளத்துல ஒரு நல்ல வேலை கிடைத்தது. ஆனால் என்னுடைய மனைவி அங்கே போக விரும்பவில்லை. प्रभु की आत्मा हमसे बात किया है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बॉर्डर में एक गांव में जाके सेवकाई शुरू करने की। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்களை ஏவத் தொடங்கினார். சத்தீஸ்கர் ஒரிசா பகுதியிலே நீங்கள் போய் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி. हम कोई भी नहीं जानते, परंतु एक भाई की मदद की द्वारा उस जगह में हम पहुंचा है। எங்களுக்கு அந்த சத்தீஸ்கர் ஒரிசாவில் யாரையும் தெரியாது. ஒரு தம்பியினுடைய உதவியோடு கூட நாங்கள் அங்கே போக ஆண்டவர் உதவி हिंदी செய்தார். बिल्कुल हम नहीं जानते थे। அங்கே இந்தி எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. उस छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बॉर्डर में जाकर हम एक घर हमने किराए पर लिया है। சத்தீஸ்கர் அந்த ஒரிசா பார்டர்ல போய் நாங்க ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுத்தோம். सुबह हम उस एक दिन रहा, रात को सुबह उठकर हम देखा है हमारा घर का पास 7 मकान थे। நாங்க காலையில அந்த இரவுல போய் சேர்ந்தோம். காலையில பார்க்கும் பொழுது அந்த வீடை சுற்றிலும் ஒரு 7 வீடு இருந்தது. वो 7 मकान खाली थे। அந்த 7 வீடுமே காலியாக तो இருந்தது. हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हम क्या करना इधर। ஆண்டவரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், இங்கே பூரா எல்லாம் காலியாக இருக்கிறது. पास्टर प्रभु की आत्मा बात किया, आप इधर मेडिकल मिनिस्ट्री शुरू करो। அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசினார், இந்த இடத்திலே நீ ஒரு மெடிக்கல் ஊழியம், ஒரு மருத்துவ ஊழியத்தை நீ செய்ய வேண்டும். उस दिन से उधर छोटा एक मेडिकल मिनिस्ट्री शुरू किया। அந்த இடத்திலே மருத்துவ ஊழியத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். इस 7 मकान को किराए पर ले लिए। இந்த 7 வீடுகளை நாங்கள் வாடகைக்கு எடுத்தோம். एक रूम इन लोग सर्जरी के लिए रखा, एक रूम ICU के लिए रखा, एक रूम इन लोग ट्रीटमेंट के लिए, सारे 7 रूम को एंगेज कर दिए लोग। அந்த 7 ரூம்லயும் ஒன்னு ஐசியூக்காக, ஒன்னு மெடிக்கலுக்காக, ஒன்னு மெடிசன்ஸ்க்காக அப்படின்னு தனித்தனியாக நாங்கள் வைத்திருந்தோம். सिर्फ एक छोटे मकान में इन लोग रहने के लिए शुरू ஒரு किया। சின்ன வீட்டுக்குள்ளே நாங்கள்
குடியிருக்க दिन ஆரம்பித்தோம். प्रतिदिन लोग आने के लिए शुरू किया, ஜனங்கள் வர ஆரம்பித்தார்கள். उधर बहुत बड़ा भीड़ बन गया। அங்கே பெரிய கூட்டம் வந்தது. इन लोग सुबह का समय एक छोटा प्रार्थना एक गीत का दौरा शुरू होता है। காலை ஒரு சின்ன ஒரு ஜெபத்தோடு கூட ஒரு பாடலோடு கூட நாங்கள் ஜெபத்தை ஆரம்பித்தோம். एक साल की बात इन लोग छोटा एक आराधना शुरू किया। ஒரு வருடம் கழித்து ஒரு சின்ன ஆராதனை ஆரம்பித்தோம். दूसरा दिन इन लोग कलीसिया स्थापित किया। இரண்டாவது நாங்கள் ஒரு சின்ன சபை ஆரம்பித்தோம். इन लोग लीडर्स को उन लोग में सेलेक्ट किया है। அங்கே சில ஊழியக்காரர்களை தலைவர்களை உருவாக்கினோம். वहां से अभी लगभग 15 से अधिक कलीसिया बन गया है। இப்பொழுது அந்த இடத்திலே 15க்கும் அதிகமான சபைகள் அங்கே எழும்பி இருக்கிறது. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு தாளி बजाते हुए हालेलुया मेरा भाइयों बहनों, எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, जिस परमेश्वर हमारे लिए वायदा देते हैं எந்த தேவன் நமக்கு வார்த்தை उस தந்திருக்கிறார் वायदा को पूरा करेगा। அவர் அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிறவர். उस दिन मैं प्रचार नहीं किया, அதனால நான் பிரசங்கம் பண்ணவில்லை. मेरे लिए शब्द नहीं आ रहा था। ஏனென்றால் அதை கேட்டு எனக்கு வார்த்தை வரவில்லை. 18 साल की बाद प्रभु ने एक जीवित गवाह बना दिया। 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு உயிருள்ள சாட்சியை கேட்பதற்கு தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். उन लोग अभी एर्नाकुलम में नॉर्थ इंडियंस का बीच में सेवकाई कर रहे हैं। பாருங்க, அந்த எர்ணாகுளம் என்கிற இடத்துல நார்த் இந்தியா வட மாநிலத்தில் இருக்கிறவர்கள் மத்தியிலே ஊழியம் செய்கிறார்கள். ये परमेश्वर का वचन कभी बदलते नहीं। கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் மாறாது. हालेलुया ஆமென். यदि हम दिल से कर रहे तो, यदि हम दिल से कर रहे तो, if we do with our whole heart, நீங்க முழு இருதயத்தோடு நீங்கள் செய்வீர்களானால் शायद वो छोटा होगा, सिंपल होगा, परंतु प्रभु उसको मानेगा। சின்ன ஊழியமாக இருக்கலாம், சின்ன காரியமாக இருக்கலாம், ஆனால் தேவன் பெரிய காரியங்களை உங்கள் மூலமாக செய்வார். इसलिए मैं प्रभु से मांग रहा था, प्रभु इसके लिए एक टॉपिक चाहिए, कौन सा शब्द में लिखना है। அப்பொழுது ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு தலைப்பு ஒன்று வேண்டும் ஆண்டவரே அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது பிரபுவே, ये शब्द கர்த்தர் இந்த காரியத்தை எனக்கு प्रभु ने தந்தார். ये शब्द दिया, ग्रेट डिवाइन प्रॉमिस। ஆண்டவர் இதை எனக்கு சொன்னார், கிரேட் டிவைன் பிராமிஸ் அப்படின்னா ये सारे- ஒரு தெய்வீகமான ஒரு பெரிய தெய்வீகமான ये வாக்குத்தத்தம். सारे वचन प्रभु देते हैं, बहुत बड़ा एक वायदा है। இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தேவன் தருகிறார். இது ஒரு பெரிய தெய்வீகமான வாக்குத்தத்தம். शायद आज आप इधर आया होगा निराशा में, दुख में, वेदना में। ஒருவேளை இந்த இடத்துல நீங்க மிகுந்த சோர்ந்து போய் வேதனையோடு துக்கத்தோடு வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் அமர்ந்திருக்கலாம். क्यों मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहे? ஏன் என்னுடைய ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்கவில்லை? क्यों मेरा जीवन में परेशानी ஏன் मुसीबत बढ़ என்னுடைய रही? வாழ்க்கையில் இவ்வளவு போராட்டம் பிரச்சனை? इसकी कारण क्या है? இதனுடைய காரணம் என்ன? परंतु मैं तो बताऊंगा, நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். इंतजार कर, நீங்கள் காத்திருங்கள், इंतजार कर। காத்திருங்கள். यदि प्रभु आपका वायदा किया तो, ஆண்டவர் உனக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தது உண்மையானால், यदि प्रभु आपसे बात किया तो, ஆண்டவர் உன்னோடு பேசினது यदि प्रभु का உண்மையானால், उद्देश्य तेरा ऊपर है तो, தேவனுடைய திட்டம் உண்மையில் இருப்பது உண்மையானால், परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा। ஆண்டவர் அந்த உனக்கு சொன்ன வார்த்தையை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார். தாலி பஜாते हुए हालेलुया, इस महीने वो प्रभु वायदा पूरा करेगा। இந்த மாதத்திலே தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிறார். क्यों प्रभु उस वायदा को पूरा करना है? ஏன் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிறார்? 3 कारण है। 3 காரியம். We are the privileged people. முதலாவது, நாம் விசேஷித்தமான ஜனங்கள். हम सौभाग्य लोग हैं। நாம் ஒரு விசேஷித்தமான மக்கள். हालेलुया, ஆமென். हम पहले दुनियादारी लोग थे। நீங்க உலக மக்களாய் हम இருந்தீர்கள். प्रभु को नहीं जानते थे, நீங்க தேவனை அறியாமல் अपना இருந்தீர்கள். मर्जी में हम रहा है, உங்க சித்தத்தின்படி போனீர்கள். हम शैतान की गुलामी में थे। நீங்கள் பிசாசுடைய அடிமைத்தனத்தில் ये இருந்தீர்கள். शरीर परमेश्वर का नहीं था, शैतान की मंदिर थे। இந்த சரீரம் தேவனுக்குரியதா இராமல் பிசாசுக்குரியதா पर இருந்தது. एक बार आपने पुकारा, प्रभु मेरा जीवन में आजा। ஒரு நாள் நீங்கள் தேவனை நோக்கி அழைத்தீர்கள், ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் வாரும். जिस पर प्रभु यीशु मसीह 2000 साल की पहले काल्वरी क्रूस पर आप और मेरे लिए जीवन दिया है। 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்காக எனக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் ஜீவனை தந்தார். उस प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, அந்த தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். उस प्रभु आपको बुला रहे हैं, அவர் उங்களை அழைக்கிறார். उस प्रभु आपको कुछ वायदा देना चाहते हैं, அவர் உங்களுக்கு வார்த்தையை தர आपका விரும்புகிறார். जीवन को बदलना चाहते हैं, உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற விரும்புகிறார். आपका जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करना चाहते பெரிய हैं, பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய प्रभु விரும்புகிறார். बड़ा बड़ा वायदा आपको देना चाहते हैं, பெரிய பெரிய வார்த்தையை தேவன் தர आपके விரும்புகிறார். लिए स्वर्ग को खोलना चाहते हैं। ஆண்டவர் உனக்காக வானத்தை திறக்க விரும்புகிறார். हालेलुया। ஆமென். ये चेले लोग 7 अलग रीति से प्रभु को देखा है, பாருங்க, சீசர்கள் 7 விதமாக இயேசுவை பார்த்தார்கள். परंतु प्रभु यीशु मसीह नतानिएल से नहीं बोला, एक व्यक्ति से नहीं बोला तुम्हारे लिए स्वर्ग खोलेगा, मनुष्य का पुत्र को ऊपर स्वर्गदूत आते जाते आप देखेगा। एक व्यक्ति के लिए नहीं है। நாத்தான்வேலிடத்தில் மாத்திரம் அவர் சொல்லவில்லை, வானம் திறந்திருக்கிறதையும் தேவதூதர்கள் ஏறுகிறதையும் இறங்குறதையும் நீ காண்பாய் என்று. इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है यू,
YOU. That is a plural form. அங்கே ஆங்கிலத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யூ அப்படின்னா நீங்கள். हिंदी में वो शब्द नहीं है, वो आप थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको. ஹிந்தியில அப்படிப்பட்ட வார்த்தை இல்லை. कोई पढ़ सकते हैं उसको तमिल भाषा में? 51வது வசனம் தமிழ்ல வாசிக்கலாம். 51 தமிழ் में पढ़िए. தமிழ் பைபிள். नो 51 நோக்கி நீங்கள் காண்பீர்கள். आप लोग देखेगा. அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீ அல்ல நீங்கள் காண்பீர்கள். क्योंकि प्रभु अभी नतानियल से बात कर रहे हैं. ஆண்டவர் நாத்தான்வேலிடத்தில் பேசுகிறார். क्योंकि 47 पद से प्रभु नतानियल से बात कर रहे हैं. ஏன்னா 46வது வசனத்திலிருந்து நாத்தான்வேலிடத்தில் தான் பேசுகிறார். परंतु आखिरी 51 में प्रभु नतानियल के लिए नहीं, जितने लोग प्रभु का अलग रीति से देखा उतना लोगों के लिए वायदा दे रहे हैं, आप लोग देखेगा. ஆனால் 51வது வசனத்திலே வெறும் நத்தானியேலிடத்தில் மாத்திரமல்ல, அங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை தருகிறார். வானம் திறந்திருக்கிறதை காண்பீர்கள். हालेलुया. ஆமென். इसलिए हम बहुत सौभाग्य लोग हैं. ஆகவே நாம் ஒரு விசேஷித்த மக்கள். इसलिए 3 विषय मन में रखना है. 3 காரியத்தை நீங்கள் यदि ஞாபகத்தில் हमारे लिए प्रभु स्वर्ग खोल रहे तो ஆண்டவர் நமக்காக வானத்தை திறப்பார் என்றால் 6 लोगों के लिए प्रभु खोल कर दिखाना चाहते हैं. அந்த சீசர்களுக்கு திறக்க விரும்புகிறார். यीशु मसीह के ऊपर स्वर्गदूत आते जाते आप लोग देखेगा. வானத்திலிருந்து தேவதூதர்கள் இறங்குகிறதையும் ஏறுகிறதையும் காண்பீர்கள் என்று சொல்கிறார். वो वायदा हमारे लिए भी दे रहे हैं. அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நமக்கு தருகிறார். हम भी देखने के लिए जा रहे हैं. இப்பொழுது நாம் திறக்கிறதை பார்க்க போகிறோம். हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है. நம்முடைய தேவன் வரப்போகிறார். हालेलुया. हालेलुया. हम इंतजार कर रहे हैं. நாம் அதற்காக காத்திருக்கிறோம். हमारा उम्मीद बढ़ना है. நம்முடைய நம்பிக்கை பெருக வேண்டும். हमारा आशा बढ़ना है. நம்முடைய விசுவாசம் பெருக வேண்டும். हमारा अंदर की आंख खोलना है. நம்முடைய உள்ளத்தின் கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். फिर आप और मैं भी देखेंगे हमारा प्रभु आने वाला है. நீங்களும் நானும் கர்த்தர் வருகிறதை பார்ப்போம். ஹalleluya. To experience God's presence. முதலாவதாக நாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தினுடைய அனுபவத்தை உணர்வோம். एक बार हमारे लिए स्वर्ग खोल गया, हम देख लिया तो उसका मतलब यही है, we are experiencing the presence of God. ஒரு முறை வானம் திறக்கப்படுகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், ஆனால் தேவனுடைய பிரசன்னத்தினுடைய அனுபவத்தை முதலாவது பார்ப்பீர்கள். ஹalleluya. हालेलुया. अब प्रेरित 7वां अध्याय में அப்போஸ்தலர் 7வது அதிகாரம், स्तिफनोस को ऊपर लोग पत्थर मार रहा था. ஸ்தேவான் மேலே கல்லெறிந்து கொண்டிருந்தார்கள். बहुत दुख है, वेदना है, पीड़ा है. அது ஒரு பெரிய வேதனையான ஒரு நேரம். परंतु एक स्तिफानोस के लिए स्वर्ग खुल गया है. பாருங்க, ஒரே ஒரு ஸ்தேவானின் நிமித்தம் வானம் திறக்கப்பட்டது. हालेलुया. ஆமென். बाकी लोग तो स्तेफानोस को देखा, बट स्टीफनोस ने यीशु मसीह को देखा है. மற்ற ஜனங்கள் ஸ்தேவானை பார்த்தார்கள், ஸ்தேவானோ வானம் திறந்திருக்கிறதை பார்த்தான். उस जगह में तो स्तिफान मर गया, कोई बात नहीं, परंतु स्वर्ग खुल गया है. परमेश्वर को उपस्थिति आया उधर. அந்த இடத்துல ஸ்தேவான் மரித்து விட்டார், பரவாயில்லை, ஆனாலும் அந்த ஸ்தேவான் வானம் திறந்திருக்கிறதை பார்த்தான். आज भी हम उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं. நான் அன்றைக்கு நான் அதை குறித்து பிரசங்கிக்கிறோம். आज भी उस स्वर्ग खोलने के बारे में हम सुन रहे हैं. இன்றைக்கு நாம் வானம் திறந்திருக்கிறதை பற்றி பேசுகிறோம். यदि एक बार आप और मेरे लिए स्वर्ग खोल गया तो उसका मतलब यही है, हम एक अनुभव में जा रहे हैं, परमेश्वर को उपस्थिति. வானம் திறந்திருக்கிறது என்றால் அர்த்தம் என்ன? ஒரு முறை நீங்கள் வானம் திறக்கப்படுகிறதை பார்ப்பீர்களானால் ஒரு தேவனுடைய பிரசன்னத்தினுடைய அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். स्वर्ग खोलने के बारे में दूसरा विषय यही है, एक क्लोज रिलेशनशिप. हम परमेश्वर का संबंध में रहते हैं. வானம் திறக்கிறதுடைய அர்த்தம் என்ன? இரண்டாவது அர்த்தம் என்னவென்றால் நாம் தேவனோடு கூட இன்னும் கிட்டி சேருகிறோம். हालेलुया. ஆமென். जब तक आप और मेरे लिए इस प्रभु का साथ संबंध है, எது வரைக்கும் நான் தேவனோடு கூட ஐக்கியம் இருக்கிறதோ, शायद इस शरीर की आंखों से हम नहीं देख रहे होगा, ஒருவேளை உங்களுடைய சரீர கண்களால் பார்க்க முடியவில்லை, परंतु हमारे अंदर की आंखों से हम देख सकते हैं. நாம் இருதய கண்களால் பார்க்க முடியும். हालेलुया. आमेन. जब बढ़िया मेरा बेटा वो आराधना कर रहा था, இங்க இந்த இடத்துல ஆராதனை நடந்து கொண்டிருந்தது. आराधना चल रहा था. ஆராதனை நடந்து கொண்டிருந்தது. मैं उन लोगों का चेहरा देखता हूं हमेशा, जैसे इन लोग आराधना कर रहे हैं. நான் அவருடைய முகத்தை நான் பார்ப்பது உண்டு. ஆராதிக்கும் போது from the heart उन लोग दिल से आराधना कर रहे हैं. அவர்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆராதித்தார்கள். हम तो फिर आराधना करना इसलिए हम आराधना करते हैं. நம்ம என்ன செய்யறோம்னா ஆராதனை பண்ணணுமே அப்படின்னு ஆராதிக்கிறோம். बट इन लोग बच्चों बहुत सुंदर, इन लोग है ना, they go deep in the worship.
ஆனா அவங்க தங்களை மறந்து கர்த்தரை ஆராதித்துக் हिंदी கொண்டிருந்தார்கள். में एक गीत है, स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष देखो नीचे आ जाते हैं। हालेलुया। ஒரு பாட்டு எப்படி இருக்கிறது? ஸ்துதி ஆராதனை, அதாவது துதி ஆராதனை மேலே போகிறது, ஆசீர்வாதங்களை நிச்சயம் கொண்டு जब வரும். तक हम प्रभु के साथ हमारा संबंध सही नहीं है, हम आराधना नहीं कर सकते। பாருங்க, தேவனோடு உங்களுடைய உறவு சரியா இல்லை என்றால் நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்க முடியாது. परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते आप। நீங்க தேவ பிரசன்னத்தை உணர முடியாது. हमारे लिए एक अनंत काल जीवन प्रभु रखा है, उसको पा नहीं सकते। அந்த நித்திய ஜீவனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ये सारे चीज खत्म हो जाएगा जल्दी। எல்லாமே சீக்கிரமாய் அழிந்து போய்விடும். हमारा सबके लिए एक लिमिटेशन है इस पृथ्वी के ऊपर। ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே நமக்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட நாள் உண்டு. परंतु प्रभु ने एक वायदा दिया हमारे लिए। ஆனால் தேவன் ஒரு வாக்குத்தத்தம் मैं तेरे தந்திருக்கிறார். लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा நான் हूं। உனக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறேன். कहां मैं है तुम भी उधर होगा। நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே உன்னையும் அழைத்து கொண்டு हालेलुया। போவேன். प्रभु हमारे लिए स्वर्ग खोलने के लिए जा रहे हैं। வானத்தை திறக்க போகிறார் अभी தேவன். काम चल रहा है हमारे लिए। இப்பொழுது அங்கே வேலை நடக்கிறது. इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम आराधना में परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करेंगे। ஆராதனையின் மூலமாக தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நீங்கள் உணர முடியும். हम वहां देख सकते हैं स्वर्ग हमारे लिए खुल जाते हैं। வானம் நமக்காக திறக்க போகிறது. जब आप घुटने पे आ जाइए, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। நீங்கள் முழங்காலில் வரும்போது வானம் திறக்கும். हालेलुया। आमेन। कहां 2 और 3 मेरे नाम से गिटे, प्रभु बोल रहे मैं स्वर्ग में नहीं है, आपको बीच में है। எங்கே 2 பேர் 3 பேர் கூடி இருக்கிறீர்களோ அவர்கள் நடுவே நான் இருக்கிறேன், வானத்தில் அல்ல. सो जिन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में एक 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 प्रिविलेज लोग हैं, उन लोग के लिए ये 3 बात मुख्य विषय है। யாரெல்லாம் கொடுத்து வைத்தவர்களோ, யாரெல்லாம் விசேஷமானவர்களோ அவர்களுக்கு இந்த 3 காரியங்களையும் தேவன் வாக்கு उन பண்ணுகிறார். लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेगा। அவர்கள் தேவ பிரசன்னத்தை உணர்வார்கள். उन लोग परमेश्वर के साथ सही संबंध में रहेगा। அவர்கள் தேவனோடு கூட ஐக்கியமாய் இருப்பார்கள். उन लोग उस अनंत काल जीवन के लिए उन लोग अपने आप तैयार करेगा। அந்த நித்திய ஜீவனுக்காக தங்களை தாங்களே ஆயத்தம் उन பண்ணுவார்கள். लोग के लिए एक दिन प्रभु स्वर्ग खोलने के लिए அவர்களுக்காக ஒரு நாள் வானம் திறக்கப்படும். அல்லேலூயா. हालेलुया। नंबर 2 हम जाएंगे दूसरी बात। இரண்டாவது காரியம், ओके, वी आर द ब्लेस्ड पीपल। இரண்டாவது அங்கே நாம் பார்க்கிறோம், நாம் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மக்கள். हम इतना आशीष पाया हुआ लोग है। इस पृथ्वी में ऐसा कोई जाति नहीं है, झुंड नहीं है। பாருங்க, நாம் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். உங்களை போல ஒரு ஜாதி இந்த உலகத்துல வேற யாரும் கிடையாது. हालेलुया। ஆமென். शायद हमारा पास धन दौलत नहीं है। ஒருவேளை நம்மகிட்ட பணம் வெள்ளி இல்லாம இருக்கலாம். अभी मैं थोड़े कुछ दिन के पहले अंबानी का बेटा के एक घड़ी का बारे में देख रहा था यूट्यूब में। நான் அம்பானியுடைய மகனுடைய கடிகாரத்தை நான் யூடியூப்ல பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். 40 करोड़ रुपया। அது வந்து 40 கோடி. 40 करोड़ रुपया यार। 40 கோடி நேத்து காட்டினாங்க டிவில. ये तो काटना वेरी गुड। बार बार दिखा रहे हैं लोग। ஆமா, மறுபடியும் டிவில காட்டிக்கிட்டே. परंतु वही टाइम है और कुछ टाइम कुछ बदलते नहीं। ஆனா அதுல நம்ம பார்க்குற அதே டைம் தான் அதுல இருக்கும், அதுல கொஞ்சம் மாறாது. मेरा पास एक गाड़ी है, एक कार है। ஏன்ட்ட ஒரு கார் இருக்கு. पास्टर के पास भी एक मारुति कार है। என்கிட்டயும் ஒரு கார் இருக்கு, பாஸ்டர்ட்டே இருக்கு. रेजी के पास सैंड्रो है। रेजी के पास सैंड्रो है. यदि ओडी कार है, BMW कुछ भी बोलो आप, ஆடி ஆவணி இந்த மாதிரி கார், i80 कुछ भी हो, i10 இந்த மாதிரி ஏதாவது காரோ. अभी गल्फ में एक राजा है, उसका पास 100 गोल्डन कार है। 100 गोल्डन कार्स। அந்த அதாவது दुबई का एक துபாயில ஒரு ஷேக், அவரிடத்துல என்னன்னா 100 தங்க கார், கோல்டன் கார் இருக்கான். फिर ऐसे धीरे धीरे उन लोग को घर दिखा रहा था। அப்படியே மெதுவா அவங்க வீட்டெல்லாம் காட்டினாங்க. वो प्लेट सारे चीज गोल्ड से प्लेट किया है। அந்த பிளேட்டிங் எல்லாமே பூரா எல்லாம் கோல்டு. उसके बाद धीरे धीरे लोग बेडरूम लेके गए हम। அவங்க நேரா பெட்ரூமுக்குள்ள கொண்டு போனாங்க கேமராவை. गाड़ी पूरा उसका आउटर पार्ट पूरा गोल्ड से बनाया। அந்த செவுரு அங்க இருக்கிறதான எல்லாம் பூரா எல்லாமே கோல்டு. उसके बाद टॉयलेट में लेके गए लोग। அப்புறம் அதுக்கு பிறகு மெதுவா வாஷ்ரூமுக்குள்ள கூட்டிட்டு போனாங்க. वो सीट भी गोल्ड है यार। அதுல அந்த உட்கார்ற சீட் அது கூட தங்கம். क्या लोग बाहर कर रहे पता नहीं, सब लोग कर रहे वही होगा, बट उसमें गोल्ड है। அது கோல்டா இருந்தாலும் எது வெளியில போகுதோ அதுதான் உங்களுக்கு, எனக்கு எது போகுதோ அதுதான் போகும் அங்கேயும். सो इस दुनिया ऐसे जा रहे, परंतु मेरे भाइयों बहनों, प्रभु हमारा साथ है। प्रभु हमको एक आशीष का लोग बना दिया। பாருங்க, உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது அது அல்ல. யாரெல்லாம் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களே கிறிஸ்துவால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மக்கள். हालेलुया। ஹalleluya. ये
गल्फ का नहीं तो ये दुबई का राजा 1000 साल रहने के लिए नहीं जा रहे, பாருங்க அந்த துபாய் ராஜா 1000 வருஷமா இருக்க போறாரு. कुछ समय फिर खत्म. அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு செத்து போயிடுவாரு. सदाम हुसैन का टॉयलेट भी गोल्डन था. சதாம் ஹுசேனுடைய அந்த டாய்லெட்டோடைய சீட் அதுமே கோல்டு தான். आखिरी में वो उसमें बैठ भी नहीं पाया, एक छोटा एक गड्ढे के अंदर बैठा था वो. பாருங்க கடைசி வரைக்கும் அதுல உட்கார முடியல, கடைசில ஒரு குழிக்குள்ள போட்டு மூடுனாங்க அவரை. हालेलुया. परंतु हम एक आशीष पाया हुआ लोग हैं. ஆனால் நாம் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். அல்லேலூயா போலே. हालेलुया. Amen. क्योंकि प्रभु ने बताया तुम बहुत बड़ी बड़ी बात को देखेगा. ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ பெரிய பெரிய காரியங்களை பார்ப்பாய். ये दुनिया का बात पूरा नाश होने का बात है. இந்த உலகம் அழிந்து போய்விடும். दूसरा पत्रोस 3 अध्याय 7वां पद में लिखा है सब कुछ आग के लिए रखा है. 2 பேதுரு 3வது அதிகாரம் 7 முதல் 10 வரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகம் அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. तो உலகமும் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து வஸ்துக்களும் ஆமா கரெக்ட் தான். Is it right? ஆமாமா சொல்லுங்க. இப்பொழுது இருக்கிற வானமும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே अग्निக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு देव भक्ति. ओके ट्रांसलेशन उतना सही नहीं है. हिंदी में पढ़ेंगे प्लीज. हिंदी वो सही नहीं है. हिंदी में पढ़ेंगे. नहीं ये नहीं 3 का 7 आपका बाइबल से पढ़िए. बाइबल से पढ़िए. हाँ नहीं एक और बार पढ़िए. आई एम सॉरी. वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहे. ओके ये ट्रांसलेशन पता नहीं, बट एक ट्रांसलेशन है सारे वस्तु लिखा है उसमें, एवरीथिंग. वो शब्द पता नहीं क्यों मिस हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई. ओके ओके सब कुछ आग के लिए रखा है. வானங்களும் பூமியும் அதில் உள்ள எல்லாம் அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. घर पे जाके लड़ाई मत करो. ஆனா வீட்ல போய் சண்டை போடாதீங்க. ये मेरा जूता है, मेरा क्लिप है, ये ना मेरा सूट है, मेरा साड़ी है, मत करो मेरा बच्चों. வீட்டில் போய் இப்படியெல்லாம் சண்டை போடாதீங்க. இதெல்லாம் ஏன் ட்ரெஸ்ஸு, இதெல்லாம் எனக்குரிய தட்டு, இதெல்லாம் எனக்குரிய கிளிப்பு அப்படின்னு சண்டை போடாதீங்க. कल में हम लंच खा रहे थे, मैं और सूसन लंच खा रहे थे. நேற்று நானும் என்னுடைய மனைவியும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம். मैं आज सोचा मेरा बीबी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बट बोलना पड़ता है. நான் வந்து இன்னைக்கு தீர்மானத்தோட வந்திருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து நான் சொல்லவே கூடாதுன்னு நினைச்சேன், ஆனாலும் வந்துருச்சு. पास्टर और पास्टर वाइफ हमेशा बोलते हैं पास्टर साहब आपकी संदेश में कम से कम एक बार तो आप बीबी के बारे में बोलते हैं. அப்ப பாஸ்டரும் சிஸ்டரும் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, எங்க பிரசங்கத்துல எப்படியாவது ஒரு தடவையாவது உங்க ஒய்ஃபை பத்தி பேசிடுறீங்க. आज हम लड़ाई नहीं किया, अच्छा प्यार में आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ. நாங்க இன்னைக்கு சண்டை போடல, நல்ல ஒரு நேசத்தோட வந்திருக்கிறோம். सो कल लंच खाने के समय पापड़ रखा था. அந்த சாப்பாடு நேரத்துல அங்க அப்பளம் வச்சிருந்தாங்க. मैंने खा लिया, उसका थोड़ा टुकड़ा रखा था. நான் கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுல ஒரு ஓரமா கொஞ்சோண்டு வச்சிருந்தேன். मैंने उससे पूछा आप खाना चाहते नहीं तो मैं खा सकता क्या. அப்ப நான் கேட்டேன் இந்த அப்பளத்தை நீ சாப்பிடுறியா இல்ல நானே சாப்பிட்றவா. उसका एक्सप्रेशन नो 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 ये मेरा है मेरा है. அப்ப இது தொடக்கூடாது, இது என்னது. अरे छोटा पापड़ के लिए इतना हम लड़ रहे यार. அவன் இந்த ஒரு சின்ன அப்பளத்துக்கு इவ்வளவு சண்டையா. ठीक है मैंने बोल दिया ले लो कोई बात. நான் நினைச்சேன் எடுத்துக்கோ. हम बहुत आशीष पाया हुए लोग हैं. इस धरती का वस्तुओं के ऊपर मन मत लगाओ. பாருங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மக்களே கவனமா கேளுங்க. இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள் மேலே உங்களுடைய கண்களையும் இருதயத்தையும் வைக்காதிருங்கள். आज का लंच में भी पपड़ होगा. मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने सूसन से बात कर रहे हैं. பாருங்க ஒருவேளை இன்னைக்கு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போன பிறகும் அப்பளம் இருக்கும்னு சொல்லி ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் என் மனைவியிடத்தில். कैसे हम आशीष पाया हुआ लोग हैं. நீங்க எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். to see the unseen things open heaven and the angels. நீங்க இதுவரைக்கும் பார்க்காத காரியங்களை பார்ப்பீர்கள். Hallelujah. வானம் திறக்கிறதையும் தேவ தூதர்களையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். Hallelujah. ஆமென். नथानियल नहीं, चेले लोग नहीं, हम भी देखेंगे. நாத்தான்வேல் சீசர்கள் மாத்திரமல்ல நீங்களும் நானும் பார்க்க போகிறோம். அல்லேலூயா. Hallelujah. Unseen things you are going to see. பாருங்க இதுவரைக்கும் பார்க்காத காரியங்களை பார்க்க போகிறீர்கள். Hallelujah. Amen. इसलिए हम आशीष पाए हुए लोग हैं. ஏன்னா அதனால நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட்டோம். Number 2. இரண்டாவது we were unworthy people. मतलब हम किसी योग्यता नहीं थे हमारे लिए. பாருங்க நமக்கு ஒரு தகுதி இல்லாமல் இருந்தது. हम सड़क में थे. நாம் ஒரு வாசல் அதாவது தெருவில் இருந்தோம். हम पापी लोग थे. நாம் பாவத்தில் இருந்தோம். हमारे लिए एक परमेश्वर नहीं थे. பாருங்க நம்மிடத்தில் தேவன் அற்றவர்களாய் இருந்தோம். हम निर्बल लोग थे. நாம் ஒரு பலவீனமாய் இருந்தோம். इस वचन के
विरुद्ध में हम रहा है, நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் वहां இருக்கிறோம். प्रभु बता रहे, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், तूने मुझको नहीं चुना, நீ என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, मैंने तुमको चुन लिया है. நான் தான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். हालेलुया. Amen. इस संसार को रचने से पहले भी मैं तुमको जानता हूं. இந்த உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு முன்னமே நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். मेरा मां की गर्भ में तुम रचने से पहले भी मैं चित्त लगाया तुम्हारे ऊपर. நீ தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னமே நான் உன்னை அறிந்திருந்தேன். हालेलुया. ஆமென். उस प्रभु वायदा दे रहे, அந்த தேவன் வார்த்தை தருகிறார், तुमको मैं बड़ी बड़ी बात को दिखाऊंगा. நான் உனக்கு பெரிய காரியங்களை ये அறிவிப்பேன். नतानिएल और चेले लोग ஆ, सिर्फ मनुष्य के पुत्र को ऊपर स्वर्गदूत आते जाते देखेगा, परंतु तुम बहुत बड़ा ऋषि को देखेगा. இந்த நாத்தான்வேல் சீசர்கள் அவர்கள் சில காரியங்களை மாத்திரமே பார்ப்பார்கள், ஆனால் நீயோ அவர்களிலும் பெரிய காரியங்களை हम காண்பாய். उसके लिए कोई योग्यता नहीं थे हमारे लिए, அதுக்கு நமக்கு ஒரு தகுதி இல்லாமல் இருந்தது. परंतु प्रभु हमको योग्यता बनाए. ஆண்டவர் நம்மை தகுதிப்படுத்தினார். हालेलुया. Amen. हमारा प्रभु जल्दी आ रहे, நம்முடைய தேவன் சீக்கிரம் வருகிறார். इसलिए हमारा नजर हमेशा उधर होना चाहिए. நம்முடைய பார்வை எப்பொழுது மேலே இருக்க வேண்டும். कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय 2 पद जल्दी पढ़िए. கொலோசையர் 3 அதிகாரம் 2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय 2 पद. கொலோசையர் 3:2. स्वर्ग वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ. इसलिए हम इस हर महीने हम वायदा के लिए भाग के इधर आते हैं. ஒவ்வொரு மாதமும் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்துக்காக நாம் ஓடி வருகிறோம். बाकी दिन पूरा उसमें हम मनन करके उसका गहराई में चले जाते हैं. அதற்கு அடுத்த 30 நாட்கள் அந்த வசனத்தை தியானித்து ஒரு ஆழத்துக்குள் போகிறோம். उस वायदा को हम अपने लिए पा जाते हैं. हमको பாருங்க, அந்த வார்த்தையை நமக்குள்ளே பெற்றுக்கொள்கிறோம். उस वायदा में हम स्थिर रहने के लिए कोशिश करते हैं. அந்த வார்த்தையில் நிலை நிற்க उस விரும்புகிறோம். वायदा का अनुसार हम चलने के लिए कोशिश करते அந்த हैं. வார்த்தையின்படி நடக்க விரும்புகிறோம். सो हम इतना कोशिश करने का समय நாம் இப்படியெல்லாம் பிரயாசப்படும் हमारे போது लिए कोई योग्यता नहीं थे. நமக்குள்ள ஒரு யோக்கியம் हम இல்லை, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे. நாம படிக்கவில்லை, हम उतना बलवान लोग नहीं है. நாம் ஒரு பலவான் இல்லை. परंतु प्रभु हमको बहुत बड़ा कार्य करने के लिए मदद करते हैं. ஆனால் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய நமக்கு உதவி செய்கிறார். हालेलुया. आमेन. हमारे लिए प्रभु स्वर्ग को खोलते हैं. ஆண்டவர் உங்களுக்காக எனக்காக வானத்தை திறக்கிறார். आज प्रभु ने खोला है. இன்னைக்கு ஆண்டவர் திறந்திருக்கிறார். 3 बच्चों के ऊपर खोला है. பாருங்க, இன்னைக்கு हालेलुया. 3 பசங்க மேல திறந்திருக்கிறார். लोगों का गवाही मेरे लिए अच्छा लगा है. அவனுடைய சாட்சி எனக்கு 2 நன்றா. लोगों का गवाही में ध्यान से सुन रहा था. 2 பேருடைய சாட்சியை கவனமா கேட்டேன். आज हमारा 32वां हो गया है. இன்னைக்கு எங்களுடைய சாட்சி முடிந்து விட்டது. अच्छी तरह 32वां ले लिया. நாங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்து விட்டோம். तो मैंने सोचा मेरा कुछ गलती तो होगा. ஆ, ये दोनों अच्छी तरह ले लिया. நாங்க 2 பேரும் நல்லா எடுத்துட்டோம். मेरे ख्याल से बाप ने 32वें देश अच्छी तरह डुबा दिया होगा. ஒருவேளை பாருங்க, அவங்களுக்கு நல்லா அவங்க அப்பா நல்லா முக்கி கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் எந்திரிக்கவே கூடாதுடா. டேய், இனி நீ எந்திரிக்கவே கூடாதுடா. பழைய விஷயம். the old man should not come up. Okay, so इन लोग बता रहे हम अच्छी रीति से 32वां ले அவங்க சொல்றாங்க நாங்க நல்லா ஞானஸ்நானம் எடுத்தோம். Praise the Lord. हम सब लोग अच्छी रीति से 32वां ले लिया. நாம எல்லாமே நல்லா தான் ஞானஸ்நானம் எடுத்தோம். ऐसे मैं विश्वास करता हूँ. நான் விசுவாசிக்கிறேன். क्योंकि कभी कभी हमारा पुराना मनुष्य उठ जाते हैं. பாருங்க, சில சமயத்துல நம்ம பழைய மனுஷன் எந்திரிச்சு வந்துடுறாங்க. इसलिए हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, we became unworthy people. ஏன்னா நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல தகுதி இல்லாதவர்களாய் மாறி போய் விடுகிறோம். परंतु प्रभु हमको ऐसा नहीं देख रहे मेरे ஆனால் बच्चों. ஆண்டவர் அப்படி நம்மை பார்க்கவில்லை. क्योंकि उन्होंने वायदा दिया है. அவர் வார்த்தை मैं தந்திருக்கிறார். तुम्हारे लिए बहुत कुछ खोल कर दिखाने के लिए जा रहा हूँ. பெரிய பெரிய காரியங்களை நான் உனக்கு காட்ட मैं போகிறேன். तुम्हारे लिए स्वर्ग खोलने के लिए जा रहा हूँ. வானம் திறக்கப்பட इस போகிறது. दुनिया का लोग के लिए नहीं है. இது இந்த உலகத்தின் மக்களுக்கு அல்ல. दुनिया से मैं एक छोटे झुंड को मैंने चुन लिया है. இந்த உலகத்திலிருந்து ஒரு சின்ன கூட்டத்தை நான் தெரிந்து கொண்டேன். आप मेरे सामने एक सौभाग्य लोग हैं. நீ எங்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் எங்களுக்கு முன்பாக ஒரு விசேஷமான आप ஜனங்கள். मेरा सामने एक आशीष पाया हुआ लोग हैं. நீங்கள் எனக்கு முன்பாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மக்கள். इसलिए हमको परमेश्वर ने योग्यता बनाया है उस प्रभु को देखने के लिए. ஆகவே தேவனை பார்க்கும்படியாக தேவன் நம்மை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். कैसे हम आशीष पा रहे हैं? நாம் எப்படி कैसे ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம்? हम आशीष पाया हुआ लोग बन रहे हैं? எப்படி நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் மாறுகிறோம்? तीसरी विषय है மூன்றாவது, उसके साथ रहने के कारण, அவரோடு கூட இருப்பதினால், उसके साथ चलने का द्वारा, அவரோடு நடப்பதினால், उसके संबंध में रहने का द्वारा, அவரோடு ஐக்கியப்படுவதினால், उससे बात करने का द्वारा, அவரோடு பேசுவதால், उससे कुछ सुनने का द्वारा, அவருடைய வார்த்தையை கேட்பதால், उसकी इच्छा के अनुसार चलने का द्वारा, அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்வதால் हमारे लिए वो सब कुछ खोल के दे देगा. அவர் அந்த வானத்தை நமக்காக हालेलुया. திறக்கிறார். ஹalleluya. कोई पढ़ सकते हैं यूहन्ना का इंजील 15 अध्याय उसका 7वां पद. यूहन्ना का इंजील 15 अध्याय उसका 7वां पद. யோவான் 15 அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हालेलुया.
यदि तुम मेरा वचन में बने रहा तो நீ என்னுடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருந்தால் तुम कुछ भी मांगो. எதை வேணாலும் கேளு. मैं प्रभु प्रभु बता रहे, वायदा दे रहे, मैं तुमको दे दूंगा. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு அதை செய்வேன். हालेलुया, ஆமென், हालेलुया. ஹalleluya. कुछ भी नहीं मांगना चाहते आप लोग? நீங்க எதுவும் உங்களுக்குலாம் எதுவும் வேணாமா? अरे 10 तारीख शादी आ रहे यार. 10ஆம் தேதிக்கு ஒரு பெரிய கல்யாணம் இருக்கு. सारे पति लोग ध्यान रखो, 10 तारीख शादी है हमारा भाई का. எல்லாம் பாருங்க, கணவன்மார்கள்லாம் நல்லா கவனிங்க, 10ஆம் தேதி திருமணம் இருக்கிறது. पत्नी आएगा बोलेगा मेरे लिए पट्टू साड़ी चाहिए, कांचीपुरम चाहिए, ध्यान रख दो. மனைவி சொல்லுவாங்க, எனக்கு காஞ்சிபுரம் இல்லைன்னா மதுரை ஏதாவது ஒன்று பட்டு नया नया सूट चाहिए, नया चप्पल चाहिए, புது சூட்டு வேணும், புது செருப்பு வேணும். सारे डिमांड्स आएगा, ध्यान रखना आप लोग. ஆமாம், அதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் கவனமாக கேளுங்க. 10ஆம் தேதி मेरा दिल तो धड़कन शुरू हो गया है, बीट शुरू हो गया है. இங்கே வந்து இந்த அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து என் ஹார்ட் பீட் அதிகமாயிருச்சு. रजी भाई, बहन की चेहरा सही नहीं है, ठीक है, या ध्यान रखना है. பாருங்க, நிறைய பேருடைய முகம்லாம் சரியில்லாம இருக்கு. प्रभु हमको ये स्वर्गीय इस धरती का वस्तुओं का द्वारा नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं का द्वारा आशीष देना चाहते हैं. பாருங்க, ஆண்டவர் இந்த உலகத்தினுடைய பொருட்களால் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்பவில்லை, பரலோக ஆசீர்வாதங்களால் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். हालेलुया, ஆமென். यदि हमारा नजर उधर है तो நம்முடைய பார்வை அங்கே இருந்தால், इसलिए प्रभु ने बोला you shall see the heaven opens. அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார், வானம் திறக்கிறதை பார்ப்பீர்கள். हालेलुया, ஆமென். वो है हमारा मन में इन दिनों में बढ़ना है. அதுதான் நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள பெருக வேண்டும். परमेश्वर हमारे लिए खोलकर कुछ दिखाना चाहते हैं. ஆண்டவர் வானத்தை திறந்து உனக்கு சில காரியங்களை காட்ட விரும்புகிறார். प्रभु ने हमारा बुद्धि को खोला, ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தை திறந்திருக்கிறார். इसलिए हम उसको पहचान लिया है. அதனால தான் நம்ம தெரிந்திருக்கிறோம். प्रभु ने हमारा दिल को खोला है, ஆண்டவர் நம்ம இருதயத்தை திறந்திருக்கிறார். इसलिए हमने उसको स्वीकार किया हमारा जीवन में. நாம் அதை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். अभी हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए, நம்முடைய பாத்திரம் இப்படியா இருக்க வேண்டும். प्रभु मेरा प्रार्थना यही है, प्रभु मेरा अंदर की आंखों को खोल दे प्रभु. நம்முடைய ஜெபம் இதுவாக இருக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, நீ இருதய கண்களை திறந்தருளும். Open my eyes Lord so I may see you. ஆண்டவரே, என் உள்ளான மனிதனுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்தருளும். நான் உம்மை பார்க்க வேண்டும். मैं आपको देखना है. हालेलुया, आमेन. எனக்கு வேண்டி சொர்க்கத்தை திறந்து தாரும். ஆண்டவரே, எனக்கு मेरे लिए स्वर्ग को खोल करके दे दीजिए. ये सारे टेम्पररी है, थोड़ा समय के लिए. இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளுக்காக, परंतु एक अनंत काल जीवन हमारे लिए इंतजार कर रहा है. ஏனென்றால் ஒரு நித்திய ஜீவன் நமக்காக வெயிட் हम பண்ணுகிறது. एक आशीष पाया हुआ लोग हैं. நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டோம். स्वर्ग हमारे लिए खोल दिया तो हम एक आशीष पाया हुआ लोग हैं. வானம் திறக்கப்பட்டால் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மக்களாக இருப்போம். ஆமென். तीसरा विषय में जाएंगे हम. மூன்றாவது காரியம், The third slide. We are qualified people. நாம் ஒரு योग्यता पाया हुआ लोग हैं. நாம் ஒரு தகுதியான மக்கள். पहले हमारे लिए कोई योग्यता नहीं थे. நமக்கு எந்த ஒரு தகுதியும் இல்லை. प्रभु का सामने आने के लिए कोई योग्यता नहीं है. தேவனிடத்தில் வருவதற்கு நமக்கு அதிக ஒரு हमारे लिए யோகியம், स्वर्ग खोलने के लिए कोई चांसेस नहीं है. நமக்கு வானம் திறக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. बड़ा बड़ा कार्य देखने के लिए कोई योग्यता नहीं है हमारा अंदर. நாம் பெரிய பெரிய காரியங்களை பார்ப்பதற்கு நம்மிடத்தில் தகுதி இல்லாமல் हमारा இருந்தது. नजर, हमारा विचार सब कुछ धरती का है. நம்முடைய எண்ணங்கள், நம்முடைய எல்லாமே இந்த உலகத்துக்குரியவைகளாய் இருந்தது. इसलिए हमको एक 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 लेबल मिला है, पापी लोग हैं. हम पाप की अधीन में रहा है. நமக்கு மேல ஒரு முத்திரை குத்தப்பட்டிருந்தது, இவர்கள் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள், இவர்கள் பாவியான மக்கள், पाप की बंधन में हम रहा है. இவர்கள் பாவக்கட்டில் இருக்கிறவர்கள். हमारे लिए एक जगह तैयार है, वो नरक है. நமக்காக ஒரு இடம் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அந்த இடம் பாதாளம். एक बार अब गया तो वापस नहीं आ सकते. அந்த இடத்துக்கு போனால் திரும்ப வர முடியாது. आज ये सुबह का समय प्रभु आपसे बात कर रहे हैं. இந்த காலை வேளையில பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறார். प्रभु आपको एक एक ऐसे एक जगह रखा है, आप और मैं उधर पहुंच सकते हैं. ஆண்டவர் உனக்காக எனக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். அந்த இடத்துக்கு நீங்களும் நானும் போக வேண்டும். उस जगह में लेके जाने के लिए 2000 साल के पहले उस जगह से इस धरती में आया. அந்த இடத்துக்கு போவதற்காக அங்கிருந்து ஒருவர் இங்கே வந்தார் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக.
தருவாராக. सिर्फ उन्होंने इतना बोला, यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास किया तो नाश नहीं होगा, अनंत काल जीवन पाएगा. ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை அவர் சொன்னார், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவன் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வான். हालेलुया. आमेन. आज तुम विश्वास कर रहे तो இன்னைக்கு நீங்கள் விசுவாசித்தால், यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्गीय स्थान छोड़कर आया, இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக பரலோகத்தை விட்டு இந்த பூமிக்கு வந்தார். मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर जीवन दिया है. எனக்காக கல்வாரி சிலுவையில உயிரை தந்தார். कहा मैं मरना था, நான் அங்கே மரித்திருக்க कहा வேண்டும். मेरे लिए दंड होना था, அங்கே मेरा ऊपर दंड आना था, என் மேல ஒரு தண்டனை வந்திருக்க வேண்டும். परंतु मेरे लिए उन्होंने सब कुछ उठा लिया. அவர் எனக்காக எல்லா தண்டனையும் ஏற்றுக்கொண்டார். मेरे लिए उन्होंने एक एक हर एक बूंद लहू बहाया. அவர் எனக்காக ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தத்தையும் சிந்தினார். मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा. அவர் எனக்காக மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார். मेरे लिए वो जिंदा परमेश्वर है. அவர் எனக்காக உயிரோடு இருக்கிறார். मेरे लिए वो जल्दी आने वाला है. அவர் எனக்காக மறுபடியும் मेरे வரப்போகிறார். लिए एक स्वर्ग खोलने वाला प्रभु है. அவர் எனக்காக வானத்தை திறக்க मेरे போகிறார். लिए एक जगह तैयार किया प्रभु है. எனக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். यदि ये विश्वास आपका अंदर है तो இந்த விசுவாசம் உனக்குள் இருந்தால், हालेलुया, तुम्हारे लिए प्रभु एक जगह तैयार कर चुका है. அவர் உனக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி விட்டார். तुम एक योग्यता पाया हुआ व्यक्ति बन गया है. நீங்கள் ஒரு தகுதியான மக்கள். शायद तुम बहुत बड़ा पढ़े लिखा आदमी नहीं होगा, ஒருவேளை நீங்கள் படிக்காதவர்களா இருக்கலாம், डिग्री पाया नहीं होगा, உங்கள்ட்ட டிகிரி இல்லாம இருக்கலாம், बहुत बड़ा सामर्थ्य वाला व्यक्ति नहीं होगा, நீங்க ஒருவேளை பலவானா இல்லாம இருக்கலாம். कुछ भी जरूरत नहीं है. அதெல்லாம் தேவையில்லை. सिर्फ विश्वास कर, ஒரே ஒரு விசுவாசம், प्रभु के ऊपर विश्वास कर. ஆண்டவர் மேல விசுவாசம். तुम्हारा पुराना बदल जाएगा, நீங்க பழைய வாழ்க்கை மாறும், पुराना जीवन चले जाएगा, பழைய எல்லாம் அழிந்து போகும், सब कुछ नया बन के प्रभु दे देगा. எல்லாம் புதிதாய் மாறும். तुम्हारा बीता हुआ जिंदगी खत्म है. எல்லா பழைய வாழ்க்கை எல்லாம் முடிந்தது. 13 साल में सड़क में रहा, 13 ஆண்டுகள் நான் தெருவில் இருந்தேன். नशा लेकर मैं एक भिखारी का तरफ रहा, நான் ஒரு போதை மருந்துக்கு பழக்கப்பட்ட एक அடிமைப்பட்டவனாய் अनाथ இருந்தேன். बच्चों का समान में रहा है. ஒரு அனாதை போல இருந்தேன். एक देर खाने के लिए कई बार रोया मैं. ஒரு வேளை சாப்பாடுக்கு நான் வழி இல்லாமல் இருந்தேன். दुकान के सामने में सोते थे. நான் கடைக்கு எதிராக தூங்கினேன். पुराना जीवन सब खत्म कर दिया मेरा प्रभु. என்னுடைய எல்லா பழைய வாழ்க்கை முடிந்தது. मेरे लिए उन्होंने सब कुछ नया खोल कर दे दिया है. எனக்காக அவர் எல்லாவற்றையும் புதிதாக்கி मैं தந்தார். सिर्फ उसको ऊपर विश्वास किया है. நான் அவரிடத்தில் விசுவாசித்தேன். यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है. இயேசு என்னுடைய இரட்சகர். मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है. என்னுடைய எல்லாம் முடிந்து விட்டது. एक नया जिंदगी प्रभु दिया है. ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தேவன் தந்தார். एक नया शुरुआत प्रभु दिया है. ஒரு புதிய துவக்கத்தை नया தந்தார். बुद्धि ज्ञान प्रभु दिया है. எனக்கு நல்ல புத்தி ஞானத்தை प्रभु தந்தார். ने नया आशीष मेरा ऊपर उंडायला. ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தை मेरे தந்தார். लिए एक नया जगह वो तैयार कर रहा है अभी. எனக்காக ஒரு புது இடத்தை ஆயத்தம் हालेलुया. ஹalleluya. सिर्फ 6 लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी प्रभु स्वर्ग खोलने के लिए जा रहा है. சீசர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் திறக்க To போகிறார். reveal the great revelations. பாருங்க, ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு. स्वर्ग खुल गया तो तुम्हारे लिए, அதாவது வானம் திறக்கப்பட்டு விட்டால், यदि एक बार आप घुटने में बैठ के प्रार्थना करने के समय प्रभु आपके लिए स्वर्ग खोलेगा. முழங்கால் படியிட்டு நீங்கள் ஜெபிப்பீர்களானால் வானம் உங்களுக்காக नया திறக்கப்படும். बात प्रभु आपसे बात करेगा. புதிய காரியங்களை ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் பேசுவார். आपकी हर एक शब्द के द्वारा लोगों को आप छू सकते हैं. பாருங்க, உங்க வார்த்தைகள் மாறும். உங்க வார்த்தைகள் மூலமாக அநேகர் पवित्र ஆசீர்வதிக்கப்படுவார். आत्मा आपकी और हर एक शब्द के द्वारा कार्य करेगा. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையின் மூலமாய் கிரியை यदि செய்வார். तुम स्वर्ग से कुछ पाया तो வானத்திலிருந்து எதையாவது நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டால், परमेश्वर उस कार्य का द्वारा एक नया सामर्थ का द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करेगा. பாருங்க, பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வல்லமையின் மூலமாக இந்த ஜனங்களோடு இடைபடுவார். जैसे बेटे ने बोला आराधना का समय बेनियन ने उसे पूछा आप कैसे ये सारे चमत्कार कर रहे हैं. பாருங்க, பென்னிகன் அப்படிங்கிறவரிடத்துல இப்படி கேட்டாங்க, ஆராதனை நடுவில் இப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய காரியங்கள்லாம் எப்படி நடக்கிறது? मेरा ऊपर बहुत बड़ा बादल आ जाते उन्होंने बताया. அப்பொழுது அவர் இப்படியாக சொன்னார், நான் ஒவ்வொரு தடவை நான் ஜெபம் பண்ணும் போதும் ஆராதனை மத்தியிலே வானம் திறக்கப்படுகிறதை மேகம் போல நான் பார்க்கிறேன். हालेलुया. हमारा वचन के आधार पर मैं बोल सकते हैं स्वर्ग खुल जाते हैं. நாம் வசனத்தின்படி நாம் சொல்ல முடியும், சொர்க்கம் எனக்காக பரலோகம் திறக்கிறது. इन दिनों में हमारा प्रार्थना बदलना है. நம்முடைய ஜெபம் மாற வேண்டும். हमारा आत्मीय जीवन में एक बदलाव आना है. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மாற்றம். यदि है तो அப்படி இருந்தால் तुम हर घड़ी हर पल तुम्हारा योग्यता बढ़ेगा. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நம்முடைய தகுதியானது மாறிக்கொண்டே. जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं,
छठवां क्लास से 7वां 8वां 9वां ऐसे जाते हैं, you will be qualified more. பாருங்க எப்படி நம்ம ஒரு மனுஷன் ஸ்கூல்ல படிக்கிறானோ 6வது 7வது 8வதுன்னு அப்படியே படித்து தேர்ச்சி அடைகிறது போல நீங்களும் தேர்ச்சி அடைத்துக் கொண்டே போவீர்கள். यदि हम उसके लिए योग्यता पाने का समय तीसरी बात पूरा हो जाएगा, beyond your imagination and the expectation. பாருங்க நாம் ஒரு தகுதியுள்ள மக்களாக மாறும்போது நாம் ஒரு அது என்ன சொல்றது आपका योजना से भी बढ़कर நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு மேலான காரியங்கள் நடக்கும். हालेलुया. ஆமென். स्वर्ग खोल गया तो हमारा सोच विचार से भी बढ़कर प्रभु कार्य करेगा. வானம் திறக்கப்பட்டு விட்டால் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட மேலான காரியங்களை கர்த்தர் தருவார். அல்லேலூயா. हालेलुया. इस महीने प्रभु का वायदा वही है. இந்த மாசம் தேவனுடைய வார்த்தை அதுவே. नंबर 4, நான்காவது, यदि स्वर्ग आपके लिए खुल गया तो வானம் உங்களுக்காக திறந்து விட்டார். इसलिए आदि कलीसिया में प्रभु ने एक वायदा दिया है. இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய மத்தியிலே வார்த்தையை தந்திருக்கிறார். आदि कलीसिया के लिए प्रभु ने एक वायदा दिया है. பழைய ஆதி சபைக்கு ஆண்டவர் வார்த்தை தந்தார். इंतजार कर जेरूशलेम में, நீ எருசலேமில் காத்திரு, जब तक तुम्हारा ऊपर सामर्थ नहीं उतर रहे, உங்க மேல தேவனுடைய வல்லமை வராத வரை, जब तक स्वर्ग खोलकर पवित्र आत्मा तुम्हारा ऊपर उतरते नहीं, வானம் திறக்கப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குகிற வரை इंतजार कर. நீ காத்திரு. हालेलुया. ஆமென். हम इंतजार किया अभी तक. நாம் இப்போ வரைக்கும் காத்திரு. इस महीने प्रभु ने वायदा दे दिया. இந்த மாதம் ஆண்டவர் हमारे लिए प्रभु स्वर्ग खोलने के लिए जा रहे हैं. ஆண்டவர் உங்களுக்காக எனக்கு வானம் हालेलुया. திறக்கப்பட कुछ போகுது. नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं. சில புதிய காரியங்கள், तुम्हारा वेदना दुख बदलने के लिए जा உன் रहे हैं. வேதனை துக்கம் எல்லாம் மாற போகுது. तुम्हारा निराशा दूर होने वाला है. உன்னுடைய நிராசைகள் போக तुम्हारा போகுது. योग्यता को प्रभु बढ़ने के लिए जा रहे हैं. உன்னுடைய தகுதியை கர்த்தர் உயர்த்த तुम्हारा போகிறார். पुराना अनुभव को खत्म करके कुछ नया உன்னுடைய பழைய அனுபவங்கள் எல்லாம் மாற போகிறது. तुमको एक नया एक गवाह बनने के लिए जा रहे हैं. உன்னை ஒரு புதிய சாட்சியாய் நிறுத்த उन போகிறார். लोग इंतजार किया है. அவர்கள் उन காத்திருந்தார்கள். लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा. அவர்கள் மேலே தேவன் एक இறங்கினார். ऐसे एक सामर्थ उतरा है. அவர்கள் மேலே கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கியது. सबको ऊपर उतरा है. எல்லார் மேலும் இறங்கியது. 120 लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा उतरा. 120 மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். स्वर्ग से अग्नि उतरा है. வானத்திலிருந்து அக்கினி हालेलुया. ஆமென். स्वर्ग खोलकर अग्नि उतरा है. வானம் இறங்கி அக்கினி இறங்கியது. प्रेज़ द लॉर्ड. ஆமென். हमारा इस इमानुएल एजी कलीसिया के ऊपर इस महीने स्वर्ग खोलकर अग्नि उतरना है. இந்த இம்மானுவேல் சபையின் மேலே வானம் திறக்கப்பட்டு அக்கினி இறங்க வேண்டும். हम प्रभु के लिए एक गवाही बनना है. நாம் ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு சாட்சியாய் ऐसे आके बैठकर कुछ सुन के जाने के लिए नहीं है. நாம் வந்து உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே போகிறவர்களா नो, அல்ல. हमारा जीवन में कुछ होना चाहिए. உங்க வாழ்க்கையில கொஞ்சம் நடக்கணும். नतनएल ने सिर्फ 3 बात बताया. நாத்தான்வேல் 3 காரியம் தான் प्रभु சொன்னான். तू राजा है, ஆ इस्राएल का राजा है प्रभु. நாத்தான்வேல் சொன்னா நீ இஸ்ரவேல் का राजा. प्रभु ने बोला ஆண்டவர் तू சொன்னார், तो मुझको सिर्फ इस्राएल का राजा का नजर में देखा, நீ என்னை இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக பார்த்தாய். परंतु मैं तुमको अलग रीति से देखता हूँ. ஆனா நான் உன்னை வேற மாதிரி तुम பார்க்கிறேன். एक अलग रीति से मुझको और भी देखेगा. ஏன்னா நீ இன்னும் நீ வேற மாதிரி என்னை பார்க்க. हालेलुया. ஆமென். हमारा नजर को बदलेंगे हम. நாம் நம்முடைய பார்வையை हमारा மாற்ற सोच विचार को बदलेंगे. நம்முடைய எண்ணங்கள் மாற வேண்டும். नथानिएल ने प्रभु को एक 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 रबी एक टीचर का समान देखा. பாருங்க அந்த நத்தானியேல் ஆண்டவரை ஒரு ரபியாக ஒரு டீச்சராக பார்த்தார். परमेश्वर का पुत्र का समान देखा. கிறிஸ்துவனுடைய தேவ குமாரனா பார்த்தார். इस्राएल के राजा का समान देखा. இஸ்ரவேலுடைய ராஜாவாக பார்த்தார். तुरंत प्रभु वायदा दे रहे, ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், तूने मुझको इसी नजर से देखा तो நீ என்னை இப்படிப்பட்ட பார்வையிலே பார்த்தாய். तुम बहुत बड़ा कार्य को देखेगा. ஆனால் நீ இதிலும் பெரிதான हालेलुया. ஆமென். हालेलुया. आमेन. तुम ये भी देखेगा, स्वर्ग खोलेगा, मनुष्य का पुत्र के ऊपर स्वर्गदूत आते जाते भी तुम देखिए. இதுவரைக்கும் நீங்கள் இதை மாத்திரம் பார்த்தீர்கள். ஆனால் இதற்கு மேலான காரியம் வானம் திறந்திருக்கிறதையும் தேவ தூதர்கள் உலாவுகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். हालेलुया. आमेन. आइए हम आंख को बंद करेंगे. நம்ம எல்லாம் கண்களை மூடி நம்ம எழுந்து நிற்கலாம். इस महीने का वायदा को हम पकड़कर प्रार्थना करेंगे. हम सब लोग खड़े हो जाएंगे. आज இந்த மாசத்துடைய வார்த்தையை பிடித்துக்கொண்டு நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். प्रभु ने बताया, ஆவியானவர் சொன்னார், मैं तेरा जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा हूं. நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில பெரிய பெரிய तुम्हारा காரியங்களை सोच विचार से भी बढ़कर मैं करने के लिए जा रहा हूं. உன்னுடைய எண்ணங்களை விட மேலான अभी காரியங்களை तक செய்வோம். तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं है, तो इस महीने ये प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला एक महीने है. இதுவரைக்கும் உன் ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்த மாதம் உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைக்கிற मैं மாதம். तुम्हारे लिए स्वर्ग खोलने के लिए जा रहा हूं. நான் உனக்காக வானத்தை திறக்க तुम போகிறேன். मुझको देखेगा, நீ என்னை பார்ப்பாய். तुम मेरा जीवन को देखेगा, நீ என்னுடைய ஜீவனை तुम பார்ப்பாய். मेरा महिमा को देखेगा, நீ என்னுடைய மகிமையை तुम मेरा பார்ப்பாய். सामर्थ को देखेगा. நீ என்னுடைய வல்லமையை अब பார்ப்பாய். प्रभु से बोलेंगे, நீங்கள் சொல்லுங்க, हाँ प्रभु जी,
ஆமென். प्रभु जी आप चेले को लिए वायदा दिया तो वो वायदा हमारा भी है प्रभु। ஆண்டவரே நீர் சீசர்களுக்காக சொன்னது உண்மையானால் அது எனக்கும் அது உண்மை. मेरा जीवन में पूरा होने के लिए सहायता कर। ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற உதவி प्रभु जी செய்யும். मेरे लिए स्वर्ग को खोल दे प्रभु। ஆண்டவரே வானத்தை திறந்து सारे रुकावट को दूर कर प्रभु जी। எல்லா தடைகளை மாற்றும். प्रभु जी इस महीने मेरे लिए नया कार्य कर दे प्रभु जी। ஆண்டவரே இந்த மாதம் எனக்காக நீர் கிரியை செய்யும். प्रभु जी आपने मुझसे बात किया है। ஆண்டவரே நீர் என்னோடு பேசினீர். मेरे जीवन को मैं समर्पित करता हूं प्रभु जी। என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். मेरा नजर को बदल दे प्रभु जी। ஆண்டவரே என்னுடைய பார்வையை மாற்றும். मेरा सोच विचार को बदल दे प्रभु। என்னுடைய எண்ணங்களை மாற்றும். मैं आपको उपस्थिति में प्रभु हालेलुया। ஆண்டவரே நான் உம்முடைய பிரசன்னத்தில் मैं अभी आपको मेज से भाग लेने के लिए जा रहा हूं। ஆண்டவரே நான் வெளியே போகும்போது मैं इस मेज से भाग लेने के लिए जा रहा हूं प्रभु। ஆண்டவரே இந்த கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெற போகிறேன். उसके पहले प्रभु जी ஆண்டவரே அதுக்கு முன்பாக मैं एक नया समर्पण करना चाहता हूं। ஆண்டவரே நான் அர்ப்பணிக்க मेरा விரும்புகிறேன். पुराना मनुष्य को दूर कर कर என்னுடைய பழைய மனிதனை மாற்றி एक नया मनुष्य को बना दे प्रभु जी। ஆண்டவரே என்னை புதிதாய் மாற்றும். मेरा ये संसार की बात सब छोड़कर स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाने के लिए सहायता कर। ஆண்டவரே இந்த உலக காரியங்களை விட்டு பரலோக காரியங்களுக்கு நேராய் போக உதவி செய்யும். मेरे लिए स्वर्ग खोल दे प्रभु जी।